चलो। आज आप यहाँ पे संविधान चौक में आए हुए हैं, एसटी के मोर्चा में आप शामिल हुए हैं। आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, क्या बात है जो आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? मैं जावेद काजी माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का महासचिव हूँ और आज ये आदिवासी मोर्चा में शामिल होने का मकसद ये है कि एक बेहतरीन और मेहनती समाज है जिसमें देश को बनाने में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी आदिवासियों की हालत जिस तरीके से आरक्षण के बाद भी जो ट्रैक पे आना चाहिए था वो ट्रैक पे आदिवासी समाज की हालत और उनकी जो मेहनत है वो अभी पूरी नहीं हुई। और जो बंजारा समाज है हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन आप अलग से अलग आरक्षण के अलग कोटे से आरक्षण मांगे, क्योंकि आदिवासी समाज में जो आरक्षण है ये इनकी मेहनत के बल पर है और आगे भी ये रहना चाहिए। क्योंकि आरक्षण बोले तो एक समाज को अच्छी जगह पे लेके जाने के अंदर, देश में योगदान देने के अंदर, समाज को बढ़ाने के अंदर बहुत बड़ा काम करता है। इसीलिए आज हम समर्थन देने के लिए आदिवासी समाज को आए। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था नागपुर शहर में जो है कुछ ऐसा अधिकृत कार्यक्रम हुआ था माइनॉरिटी का, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जी, ये सरासर गलत है, क्योंकि एक राजद्रोह का केस एमडीपी के कार्यकर्ताओं पे लगा। राजद्रोह का केस बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर सबसे बड़ा है, लेकिन 15 ही दिन के अंदर जिसपे राजद्रोह जो एमडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष है मोहम्मद हामिद इंजीनियर, 15 ही दिन के अंदर उनकी जमानत हो जाती है। और जो शहर अध्यक्ष है फहीम खान, जो 4 महीने के बाद उनकी जमानत कैसे हो गई, ये सरकार से बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एमडीपी सारे समाज को साथ में लेकर चलने का काम कर रही थी, रोजगार के लिए लड़ रही थी, युवाओं को, किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को साथ में ले जाने का काम कर रही थी। इसीलिए सरकार में पूरी तरीके से डर का माहौल बन चुका था। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी को रोकने के लिए ये नागपुर के अंदर और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की बहुत बड़ी साजिश थी, जो कोर्ट द्वारा पूरा पर्दाफाश हो चुका है कि राजद्रोह का केस लगने के बाद भी इन्हें जमानत दी जाती है। इसका मतलब इन्हें कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत इनको फंसाने का काम हमारी महाराष्ट्र की सरकार कर रही थी। ये ऐसा भी देखा गया है उसी वक्त कि जैसे कानून ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, लेकिन कुछ संगठन के लोग जो है कि उस पर्टिकुलर एरिया में घूमकर और उसका सर्वे किया गया और मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम किया गया, उन्हें तो गुनहगार साबित करने का काम किया गया, यानी कि वो सरकार के खिलाफ काम किया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बड़ा एक सोची समझी साजिश है। इस तरीके से जो एमडीपी के फिरियादी थे, जो कलमे की चादर वहाँ पे औरंगजेब का पुतला जलाने पे ये हिस्सा नहीं हुई, जो कलमे की चादर वहाँ पे जलाई गई, उसका विरोध करके उसकी फरियाद लेके पुलिस स्टेशन में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग गए थे। लेकिन फरियादी होने के बाद ये आरोप लगा के उनको आरोपी कर दिया गया कि आपने नागपुर के अंदर हिंसा फैलाई है। और ये होने के बाद में जिस तरीके से उन्हें टारगेट पूरा करना था, जिस तरीके से मुस्लिम नौजवानों का कैरियर उनको बर्बाद करना था, इसीलिए उन्होंने मकान, दुकान, मस्जिद और मदरसे में से वहाँ के जो मुस्लिम नौजवान है, मुस्लिम युवा है, उन्हें उठाकर जेलों के अंदर डाला है। नहीं तो ऐसे संगठनों के, यानी जो सरकार की भी नहीं मान रही है, सरकार के खिलाफ जाके वो सर्वे कर रहे, ऐसे संगठनों को क्या कहना चाहिए? सरकार के खिलाफ जो जाके सर्वे, अब सरकार ही खुद उसके अंदर शामिल है तो हम क्या कहेंगे। सरकार ने, क्योंकि राजा एक देश का, एक राज्य का नहीं होता, राजा पूरे प्रजा का होता है। सरकार को निष्पक्ष काम करना चाहिए। जो आरोपी है उनको आरोपी बना के जेल में डालना चाहिए और जो बेगुनाह लोगों पे झूठे केस लगाए गए उनको बरी करना चाहिए। अभी क्या स्थिति है और आप सरकार से क्या दरखास्त करना चाहेंगे? सरकार से हमारी एक ही दरखास्त है कि आप निष्पक्ष जांच करिए। जो आरोपी है, जिसने भी, आपके भी लोग अगर उसके अंदर शामिल है तो उन पे भी कड़ी कार्रवाई कीजिए। क्योंकि ये नागपुर शहर सूफी संतों की मार्ग पे चलने वाला शहर है, इसे अशांत नहीं किया जा सकता। मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी विनंती है, जो भी सही में आप आरोपियों को ढूंढिए और जो भी गुनाह है उन पर से केस नील कर दीजिए। क्योंकि आगे चल के हम कोर्ट में भी जाने वाले हैं। अगर से सरकार
जो बेगुनाह है उनको जबरदस्ती फंसाती है, तो हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमारी माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी धरने आंदोलन करेंगी और जो नौजवान है उनको बेगुनाह साबित करके हम रहेंगे। माइनॉरिटी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्यारे खान है, ये इन्होंने कुछ इसमें दखल ली नहीं ली? नहीं, वो बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकती, क्योंकि एक वो प्यारे खान माइनॉरिटी के अध्यक्ष है, लेकिन वो सरकार के एक प्यादे है। जिस तरीके से सरकार उन्हें बोलेंगी उतना ही वो बोलेंगे, प्रोटोकॉल के बाहर कभी वो जा नहीं सकते। अपने समाज के युवाओं को एक क्या प्यारा संदेश देना चाहेंगे? मेरे समाज के युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज का देश के आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, उस योगदान को बरकरार रखिए और हमारी लड़ाई देश के साथ कभी थी ना कभी रह सकती है। हमें लड़ना है तो कानूनी तौर से हमें सिस्टम के साथ लड़ना पड़ेगा। सिस्टम जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करता है उसके खिलाफ हमें खड़े होना पड़ेगा, और युवाओं का ज्यादा से ज्यादा सहयोग अगर से रहेगा तो माइनॉरिटीज के लोगों पे जुल्म होना जो ज्यादती हो रही है वो बंद होगी।